अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया वीडियो हमारा जिसका टाइटल है रिसेशन एंड हाउ टू मैनेज आवर फंड्स। हमारे फंड्स को रिसेशन के दौरान में कैसे मैनेज करना, मनी को कैसे इस्तेमाल करना। हम सब जानते हैं इस वक्त इंडिया ऑफिशियली रिसेशन के पीरियड में एंटर हो चुका है। रिसेशन कैसे किसे कहते हैं? जब 2 क्वार्टर में लगातार इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट होती है, यानी इकोनॉमी सुकड़ती है, तो हम कहते हैं कि एक कंट्री रिसेशन में जा रही है। आरबीआई ने अनाउंस किया कि अप्रैल मई जून के क्वार्टर में हमारा रिसेशन -23.9% था और उसके बाद इस सेकेंड क्वार्टर में हमारा जीडीपी फॉल हुआ -8.6 से, यानी जुलाई अगस्त सितंबर में। जब 2 क्वार्टर में जीडीपी माइनस में चला गया तो इंडिया हैज नाउ टेक्निकली एंटर्ड इनटू रिसेशन। अब इस वक्त ये जनरली ये पोजीशन टेम्पररी ही होती है, ये कोई परमानेंट पोजीशन नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर लंबे अरसे तक चल जाए तो फिर डिप्रेशन में चली जाती है कंट्री, और डिप्रेशन से उभरना थोड़ा मुश्किल होता है। वरना जनरली 2-3 क्वार्टर्स में एवरीथिंग इज सेट। और जहां तक पहले क्वार्टर का सवाल है, वो तो हमने खुद किया था, लॉकडाउन किया था, तो जीडीपी तो नीचे जाना ही था। और ये भी ध्यान रखिए कि इंडिया अकेली कंट्री नहीं है जो इस वक्त इन हालात से जूझ रही है। यूएस, यूके जैसी बड़ी कंट्रीज भी, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसी नॉर्मल कंट्रीज भी, सब के सब इस वक्त रिसेशन का शिकार है। और वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेशन है कि 2020 में 90% ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड विल फेस रिसेशन। तो ये सिर्फ हम अकेले नहीं हैं जो इससे जूझ रहे हैं। रिसेशन में होता क्या है? जैसे अभी हमने देखा कि जीडीपी नीचे जाती है, जीडीपी फॉल होता है, लोगों का परचेजिंग पावर कम होता है और बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, यानी काम लोगों के चले जाते हैं, या वेज जो जिस उजरत दी जाती है मजदूरों को, वो उजरत भी नीचे आ जाती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस रिसेशन के दौर में हमको करना क्या है, इन टफ टाइम में हमको करना क्या है, मैं कुछ पॉइंट्स आपको दे रही हूं। नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट, डू नॉट पैनिक। इट्स वेरी नेचुरल कि जब हार्ड टाइम्स हमको हिट करता है तो हम वरीड फील करते हैं, लेकिन हम मेंटली परेशान है तो रैशनल डिसीजंस कैसे लेंगे? सो फर्स्ट पॉइंट विल बी अवॉइड फ्रस्ट्रेटिंग एंड डिप्रेसिंग टॉक्स एंड डू नॉट पैनिक। अपनी मेंटल हेल्थ पर पूरा ध्यान दीजिए। सेकेंड पॉइंट इज इंक्रीज योर सेविंग्स। अब आप कहेंगे कि सेविंग्स कैसे इंक्रीज करें? यस, आपको अपने बजट को रीडिफाइन करना पड़ेगा। अपने बजट को रीप्रिपेयर कीजिए कि आपके मंथली इनकम कितनी है और मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं। जब ये डिफाइन हो गया कम से कम एक्सपेंसेस के साथ, तब उस वक्त 6 महीने का खर्चा निकाल के बिल्कुल साइड पर रख दीजिए, ताकि 6 महीने तक घर चलाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। और उसके बाद जो पैसा बचता है उससे आप नए बिजनेसेस ट्राई कर सकते हैं, या हायर डिविडेंड पेइंग कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे होगा ये कि आपको रेगुलर डिविडेंड आता रहेगा। इसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप किसी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट की एडवाइस ले लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट विल बी रिड्यूस योर एक्सपेंडिचर कंसिडरेबली। जो लग्जरियस और कंफर्ट के आइटम्स थे उसको छोड़ दीजिए, जैसे एंटरटेनमेंट, टूरिज्म, बाइंग न्यू व्हीकल, ये सब छोड़ दीजिएगा। इस वक्त इसके लिए मुनासिब वक्त नहीं है। इस वक्त जरूरियात पर जीजिए, अपने एक्सपेंसेस को कम कीजिएगा और अपने बजट को रीडिफाइन कीजिए। अगेन आई वुड से कि इनफैक्ट इतनी जरूरियात पर चलें जितना सिर्फ जीने के लिए जरूरी है। एट द सेम टाइम पैसा जरूरियात, जो एक्सट्रीम जरूरी चीज, उस पर खर्च भी करें। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने क्रेडिटर्स को पे भी करें, बिल्स भी पे करें, ताकि पैसा हरकत में रहे, गर्दिश में रहे, इकोनॉमी में घूमता रहे। वरना लैक ऑफ फंड्स की वजह से और स्टैग्नेंसी मार्केट में आ जाएगी, विच विल बी डेंजरस। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है आपका डेप्रिशिएबल असेट में इन्वेस्टमेंट ना करना। इस वक्त किसी ऐसे असेट में इन्वेस्ट ना करें जिसकी वैल्यू कम होती है। सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है इसका? ओनिंग अ कार। अब बाजू वाले ने BMW ले लिया तो आप भी BMW ले लेंगे। देखिए, ये असेट डिप्रिशिएट होते हैं, इनकी वैल्यू कभी बढ़ती नहीं है। तो ऐसे असेट में इस वक्त इन्वेस्ट ना करें। आप अगर इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं तो लिक्विड एंड सेमी लिक्विड असेट रखिए। लिक्विड सबको पता है, कैश, गोल्ड, बैंक में पैसा, ये लिक्विड है। सेमी लिक्विड में क्या आ गया? सेमी लिक्विड में आपके शेयर्स आ गए। इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लोन्स। इस वक्त नए लोन, कर्ज लेना और घातक साबित हो सकता है। आपका आउटगोइंग बढ़ सकता है। खर्चे कम कीजिए, लोन अवॉइड कीजिए। इनफैक्ट
6 महीने के खर्चे निकालने के बाद अगर कुछ बैलेंस बचता है और आप ऑलरेडी कर्जदार हैं तो लोन्स पे ऑफ कर दीजिए। उसमें शुरुआत उन लोन से कीजिए जिनकी इंटरेस्ट रेट हायर है। हायर इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स को पहले पे ऑफ कीजिए। आप ये भी कर सकते हैं कि हायर इंटरेस्ट लोन वालों को आप लोअर इंटरेस्ट में स्विच भी कर सकते हैं, विच इज ऑल्सो पॉसिबल। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो ये है कि आप सप्लीमेंट कीजिए अपनी इनकम को। कमाई का कोई जरिया छोड़िए मत। मतलब ये कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है उसको रेंट पे दे दीजिए, जिससे क्या होगा कि रेगुलर रेंट इनफ्लो आपको मिलता रहेगा। एक्स्ट्रा गाड़ी है, रेंट कैब के ऑप्शन में डाल दीजिए, वहां से कुछ पैसा जनरेट होगा। इस तरह अपनी इनकम बढ़ाने की सोचिए। और इस वक्त कोई भी इंसान अपना जॉब ना छोड़े ये सोचकर कि मेरा तो इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मेरी डिग्री इतनी जबरदस्त है, मैं ये छोड़ूं तो मुझे फौरन दूसरा जॉब मिल जाएगा। नो, इस वक्त मार्केट इन सब कंडीशंस के लिए फेवरेबल बिल्कुल नहीं है। अपना जॉब ना छोड़े। ये तो हो गई भाइयों और बहनों वो बातें जो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे आपको कहनी थी इकोनॉमिक्स के बारे में। अब करते हैं वो बात जो एज अ बिलीवर मुझे आप तक पहुंचानी है। चैप्टर 2 वर्स 155 अल कुरान, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हम जरूर बजरूर तुम्हें आजमाएंगे, डर से, भूख प्यास से, कमी से, तुम्हारी मालों की, जानों की और फलों की, और बशारत दे दो, खुशखबरी सुना दो साबरीन को, सब्र करने वालों को। सब्र करने वालों को खुशखबरी। सब्र क्या होता है? सब्र ये नहीं कि एक कोने में मुंह लटका के बैठा जाए। सब्र ये है कि नामुआफिक हालात में, तकलीफ के हालात में डटे रहना, जमे रहना, हिम्मत से उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना, इनके लिए खुशखबरी है। साबित कदम रहिए, तदबीर यानी प्लानिंग के साथ साथ तकदीर पर मुकम्मल भरोसा रखिए। इंशाअल्लाह बहुत जल्द खुशखबरी हमारे लिए भी होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।